कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर आलोचना के केंद्र में हैं। उनके कथित तौर पर कन्याओं को लेकर दिए गए एक बयान ने न सिर्फ आम लोगों को आहत किया है बल्कि संत समाज में भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर संत समागमों तक चारों ओर निंदा की लहर देखने को मिल रही है। बयान वायरल होने के बाद जहां कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का स्पष्टीकरण सामने आया, वहीं अब जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज की तीखी प्रतिक्रिया ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। वृंदावन पहुंचे परमहंस आचार्य ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य को या तो ज्ञान का अभाव है या फिर पैसों का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। परमहंस आचार्य ने अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज दोनों के बयानों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या से श्री राम की नगरी से आया हूँ और अब श्री जी की नगरी वृंदावन पहुंचा हूँ। यहाँ आकर पता चला कि कन्याओं को लेकर असंवेदनशील टिप्पणी की गई है। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे गहरा कष्ट हुआ। परमहंस आचार्य ने प्रेमानंद महाराज को राधा रानी का सबसे बड़ा भक्त बताया, लेकिन उनके बयान को अत्यंत पीड़ादायक बताया। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्होंने कहा कि मुझे स्वयं राधा रानी ने संकेत दिया कि उन्हें दुख हुआ है। जिस दिन ये शब्द बोले गए उस दिन श्री जी रो रही थी। कन्याएं श्री जी का ही रूप होती हैं, उन पर टिप्पणी करना ईश्वर पर ही टिप्पणी करना है। अनिरुद्ध आचार्य को लेकर परमहंस आचार्य की टिप्पणी और भी अधिक सीधी और तीखी रही। उन्होंने कहा, या तो उन्हें ज्ञान नहीं है या फिर उन्होंने जो कम उम्र में धन और प्रसिद्धि हासिल की है उसका घमंड उन्हें घेर चुका है। यही कारण है कि वे शब्दों की मर्यादा भूल बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संतों और कथावाचकों को अपने कथन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वे समाज को दिशा देने वाले होते हैं। यदि संत समाज ही अपने शब्दों से आहत करने लगे तो फिर आम लोगों से क्या अपेक्षा की जाए। परमहंस आचार्य ने दोनों संतों से सार्वजनिक माफी की मांग की है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद महाराज दोनों समाज के समक्ष आकर क्षमा मांगे और संकल्प लें कि भविष्य में ऐसी कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, अन्यथा ये समाज कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति और प्रवचन का कार्य बेहद पवित्र है और इसमें भाषा की मर्यादा बनाए रखना संतों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये विवाद केवल 2 संतों के बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये उस व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को भी सामने लाता है जहां धार्मिक मंचों से की गई बातें समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। खासकर जब बात कन्याओं की हो तो बयानबाजी में लापरवाही और भी अधिक गंभीर मानी जाती है। अनिरुद्ध आचार्य के बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई धार्मिक अनुयायियों ने उन्हें अपमानजनक भाषा के लिए आड़े हाथों लिया। कुछ जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रेमानंद महाराज के बयान को लेकर जहां एक वर्ग ने उन्हें सही ठहराया, वहीं परमहंस आचार्य जैसे वरिष्ठ संतों की आलोचना ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह मामला केवल शब्दों का नहीं बल्कि संतों की गरिमा से भी जुड़ा हुआ है।